सी में भी पढ़े थे। फंक्शंस में क्या होता है कि फंक्शन एक तरीके से एक पूरा ब्लॉक होता है जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। देखो ये लिखा, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। एवरी C++ प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन। जो हम इंट मेन या जो भी वॉइड मेन जो भी लिखते हैं, मेन एक तरीके से एक फंक्शन होता है जिसमें आप सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल द मोस्ट ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शन। इसके अलावा आप और भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। You can divide up your code into separate functions. How you divide up your code among different functions is up to you. But logically, the division usually is such that each function performs a specific task. मतलब कि अगर हमको एक ही प्रोग्राम के अंदर एडिशन भी करना है, सब्सट्रैक्शन भी करना है, तो आप उसके इंडिविजुअल फंक्शन बना के टास्क परफॉर्म करो। कि इंडिविजुअल बना दो, प्लस का फंक्शन अलग है और सब्सट्रैक्ट का फंक्शन अलग है, एडिशन सब्सट्रैक्ट का, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। A function declaration tells the compiler about a function's name, return type and parameters. फंक्शन का जो डिक्लेयर करते हैं कि ये वाला फंक्शन हम यूज में लेंगे, वो कंपाइलर के लिए होता है, उसको देखने के लिए कि कौन सा फंक्शन है या कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे। तो उसमें क्या आता है, उसमें होता है फंक्शन का नेम, इस फंक्शन का नेम क्या है, उसका रिटर्न टाइप, मतलब वो जो वैल्यू जो डेटा है उसको रिटर्न करेगा, उसका टाइप क्या होगा, डेटा टाइप, और उसके पैरामीटर जो अंदर वैल्यूज होगी। अ फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअल बॉडी ऑफ फंक्शन। फिर डिक्लेरेशन के बाद में आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में जहाँ आप पूरा फंक्शन खुद लिखते हो, तो वो क्या करता है, एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन अपने को बताता है कि ये कौन सा फंक्शन है। यहाँ देखो ये है डिफाइनिंग, ये है एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो हमने सबसे पहले क्या लिखोगे, रिटर्न टाइप, मतलब जो भी डेटा यहाँ से रिटर्न होगा फाइनल, उसका डेटा टाइप क्या होगा, रहना चाहिए, फंक्शन का नाम क्या होगा और अंदर उसके पैरामीटर्स, वो हम आगे देखेंगे कैसे आते हैं। फिर बॉडी ऑफ द फंक्शन, जो हमारे मेन यहाँ पे जो भी कंटेंट या जो भी हम जैसा भी एक्शन यहाँ लगाएंगे, कि कंडीशन लगाते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो हम यहाँ लिखते हैं। हाँ ये देखो, ये हमने पढ़ लिया। इसमें एग्जांपल में दे रखा है कि अब ये की फंक्शन डिफाइन कर रखा है। इंट ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया, मैक्स ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। नाउ इंट num1 ये हमारे पैरामीटर्स हो गए, num1 एंड num2। इनके पहले हमने इनके डेटा टाइप भी लिखे हैं। एक तरीके से हमने यहाँ अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए हैं जो कि एज ए पैरामीटर हो गए हैं और फंक्शन के वेरिएबल हैं। फिर हमने फंक्शन के अंदर एक और लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसका नाम है रिजल्ट, इंट रिजल्ट। अब फिर यहाँ एक कंडीशन लगाई है हमने, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो रिजल्ट की वैल्यू किसमें क्या हो जाएगी, num1 वाली, एल्स रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी num2 वाली। ये सिंगल कंडीशन हमने यहाँ लगा दी है। और रिटर्न क्या होगा, फाइनल रिजल्ट रिटर्न होगा। तो ये एक अपना प्रॉपर हमने फंक्शन डिफाइन करके यहाँ बताया है कि इस तरीके से हम फंक्शन लिखते हैं। अब फंक्शन को बड़ा करना है या ज़्यादा मैक्स अगर ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स, तो आप यहाँ पे बस कोड बढ़ते जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी सिंपल इफ एल्स लगा हुआ है। अब आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, कि डिक्लेयर जो आप करते हो, डिक्लेयर मतलब जिसको आपको सबसे ऊपर लिखना होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, हेडर फाइल के बाद में आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो कि प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन आप यूज में लोगे, तो उसकी ये वाली लाइन लिखोगे आप, कौन सी, ये जो फंक्शन में होती है सेमीकोलन के साथ में। और उसके बाद में आप अपना मेन फंक्शन, और उसके बाद में नीचे ये पूरा फंक्शन डिफाइन करोगे। तो सबसे ऊपर लिखने का मेन मोटिव ये है कि कंपाइलर जब ऊपर से रीड करता है तो ये हेडर फाइल के बाद देख लेता है कि इस वाले प्रोग्राम में ये वाला फंक्शन भी अप्लाई हो रखा है, तो ये नीचे वाले को लिंक करता है। क्योंकि क्या होता है, हम मेन फंक्शन में लास्ट में लिखते हैं रिटर्न 0 बंद कर देते हैं, उसके बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। अगर रिटर्न 0 के बाद में बंद कर देगा तो फिर इसको दिखेगा नहीं वो, लेकिन हमने ऊपर लिंक कर दिया और फंक्शन के जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें भी लिंक कर देंगे वैल्यू को, जो भी हम देखेंगे, जिससे कि हमको लिंक हो जाता है ऑटोमेटिक। अब आता है डिक्लेयर कैसे कैसे कर सकते हो। देखो रिटर्न टाइप लिखोगे, फंक्शन नेम लिखोगे और पैरामीटर लिस्ट लिखोगे, सेमीकोलन कर दोगे, जो मैं बता रहा था। तो ये हमारा एक रिटर्न टाइप हो गया, सॉरी क्या हो गया, डिक्लेरेशन का एक टाइप हो गया। दूसरा, अब इसको हम एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं कि रिटर्न टाइप ये है इंट मैक्स, इंट num1, इंट num2, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। दूसरा, आप num1 num2 को हटा दो, ओनली इसके डेटा टाइप लिख दो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये अपने पास दोनों तरीके हैं यहाँ पे डिक्लेयर करने के, इस तरीके से दोनों से आप कर सकते हो।
अब आता है फंक्शन को कॉल करना, कि कॉल कैसे करते हैं मेन प्रोग्राम में से। तो अब देखो ये पूरा अच्छा एक प्रोग्राम बना हुआ है, हेडर फाइल लगाई, ये लिखा, इसके बाद में हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है कि इस प्रोग्राम में ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो हमने इंट मैक्स इंट num1 कॉमा इंट num2 सेमीकोलन खत्म, ये यहाँ एंड हो गया है अभी। अब आता है इंट मीन, जो अपना मीन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने लिखा इंट a इक्वल 100, इंट b इक्वल 100 और इंट ret, ये हमने 3 वेरिएबल ले लिए। इसके बाद अब हम यहाँ से फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे? देखो RET जो अपनी वैल्यू थी कि जो भी कैलकुलेशन है वो होके फाइनल RET में जाना चाहिए, और हम यहाँ RET को प्रिंट कर देंगे और प्रोग्राम यहाँ खत्म हो जाएगा। ये चीज हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है इस जगह और। तो RET के अंदर क्या हो रहा है, a कॉमा बी पे ये फंक्शन लग रहा है मैक्स ब्रैकेट में a कॉमा बी, a कॉमा बी, a और b के अंदर ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा। अब ये वाला फंक्शन कहाँ डिक्लेयर कर रखा है हमने, डिफाइन, ये रहा नीचे। तो अब ये वहां से यहाँ आ जाएगा कि इंट मैक्स, ये हमारा फंक्शन है। अब इंट num1 इंट num2, तो num1 की वैल्यू है, a की वैल्यू वो num1 में आ जाएगी, b की वैल्यू num2 में आ जाएगी, और फिर ये यहाँ से कैलकुलेट होगा रिजल्ट। तो num1 num2 में जो बड़ा होगा वो आ जाएगा रिजल्ट के अंदर, और रिटर्न क्या होगा, रिजल्ट। तो फाइनल वैल्यू अपने को इस पूरे फंक्शन से मिलेगी रिजल्ट वाली, जो कि इसके इक्वल हो जाएगी, RET के इक्वल यहाँ पे। तो ये वैल्यू जाएगी RET में, फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे RET को और रिटर्न 0। फिर यहाँ प्रोग्राम अपना खत्म हो जाएगा और अपने पास ये आंसर आएगा। बताओ समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब आते हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स, कि हम जो अभी ये परफॉर्म कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अब आर्ग्यूमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले है कॉल बाय वैल्यू, जो अभी हम कर रहे थे, ये होता है कॉल बाय वैल्यू। इसमें क्या होता है कि हमने क्या किया, ये जो फंक्शन कॉल किया थे मैक्स a कॉमा b, इन दोनों की वैल्यू a और b की वो यहाँ आ गई, इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। फिर आता है कॉल बाय पॉइंटर। पॉइंटर वैसे हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस के लिए यूज में होता है, जो हमने सी में भी पढ़ा था। यहाँ सी प्लस में अभी नेक्स्ट टॉपिक फिर यही आएगा। पॉइंटर में क्या है, देखो, दिस मेथड कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर inside the function. The address is used to access the actual argument used in the call। मतलब ये एड्रेस के थ्रू जो ब्लॉक होता है, जो अपना वेरिएबल होता है, उसको कॉल करता है। दिस मीन्स दैट चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द आर्ग्यूमेंट। जो भी अपना आर्ग्यूमेंट होता है, जो भी अपनी चीज होती है पैरामीटर की, वो उसमें अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो भी वाली चीज अपने को समझ में आएगी। इसके बाद आता है कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, देखो, ये देखो यहाँ पे नीचे एग्जांपल इनका दे रखा है, तो अपन इनके थ्रू अब ये पढ़ते हैं। पहले आता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में हम यहाँ छोटा सा एक प्रोग्राम कर रहे हैं स्वैप वाला, कि दो वैल्यू को स्वैप कर देंगे। तो हमने यहाँ पे स्वैप का पहले एक ये बना लिया फंक्शन, void swap int x into y int temp, temp इक्वल x इक्वल y इक्वल temp। ये अपने स्वैप का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और रिटर्न, यहाँ तक हमने ये क्लोज हो गया यहाँ पे, क्योंकि फाइनल कोई वैल्यू रिटर्न होगी नहीं, तो यहाँ पे रिटर्न नहीं है, इसलिए हमने यहाँ void लिखा है कि ब्लैंक वैल्यू। अब यहाँ हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया कि ये वाला फंक्शन यूज होगा। यहाँ आ गए, a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू 200। अब हमने पहले प्रिंट कराया बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ a इज दिस विच इज 100 एंड वैल्यू b इज दिस विच इज 200। ये तो यहाँ तक हो गया। अब हमने फंक्शन को कॉल करा रखा है स्वैप a कॉमा b की वैल्यू में स्वैप हो जाए, ठीक है। फिर आफ्टर स्वैप वैल्यू ये और ये, मतलब जब चेंज होना नहीं चाहिए कि a की 200 b की 100। लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं तो बताओ चेंज हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही ना। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि देखो, हम स्वैप की बात करते हैं और a और b की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक अलग फंक्शन हो गया इधर जो हमने बना रखा है। तो यहाँ से वैल्यू तो ना रिटर्न हुई है, तो फिर चेंज कैसे होगी वैल्यू? a और b की जो वैल्यू यहाँ है वो तो एज इट इज रहेगी। तो ये हमने जो किया था, ये था कॉल बाय रेफरेंस, वो सॉरी कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर स्वैप हुआ ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जाएगी कैसे वापस वहाँ पे, क्योंकि रिटर्न तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इसी चीज को अगर आप कॉल बाय रेफरेंस करते हो, देखो एक बार मैं इसको छोड़ रहा हूँ, है ना, इसको आपको करते हैं कॉल बाय रेफरेंस करते हो, तो यहाँ आप क्या करोगे कि जो हम यहाँ से ये स्वैप a कॉमा b कर रहे हैं, अब यहाँ देखो इस जगह क्या होगा, a और b इन दोनों का एड्रेस जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एड्रेस जाएगा यहाँ पे x और y के पास में,
और x और y अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ स्वैप हो जाएंगे, और स्वैप होके इनका क्या होगा, इनका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो जब इनका एड्रेस चेंज हो गया, वो जो कि लिंक थे किससे, ए और बी से, तो ए और बी का आपस में एड्रेस चेंज हो गया, तो एड्रेस चेंज हो गया मतलब ब्लॉक्स, तो ये देखो वैल्यू भी चेंज हो गई उनकी। तो ये रहा अपना कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंटर पे, जो पहले हमने छोड़ा बीच में। पॉइंटर में आप क्या करोगे, पॉइंटर एड्रेस के लिए वर्क करता है। तो जो हमने अभी पहले प्रोग्राम किया था, ये कॉल बाय वैल्यू वाला, सेम प्रोग्राम पॉइंटर वाला भी है। इसमें हमने क्या किया, जो फंक्शन बनाया, फंक्शन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे आपने एक पॉइंटर बना दिया, मतलब स्टार लगा दिया। ये क्या डिनोट करता है, ये एड्रेस को डिनोट करता है स्टार, ठीक है। तो बस एक्स और वाई था, और आपने एक्स और वाई वही स्वैप वाला प्रोग्राम, लेकिन सब स्टार के साथ पॉइंटर बना दिए आपने सबको। अब यहाँ क्या रहा, ये डिक्लेरेशन आ गया विद पॉइंटर, इंट मेन में वही ए भी आ गया, यहाँ भी ये आ गया, और नीचे अब देखो यहाँ आया स्वैप एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। अब यहाँ से ए और बी की जो वैल्यू है, वैल्यू ना जाके जो उसका एड्रेस है, क्योंकि एम्परसेंड किस लिए होता है, एड्रेस के लिए, यहाँ से इन दोनों का एड्रेस जाएगा एक्स और वाई के पास में, जो कि यहाँ चलेंगे, और ये इसको स्वैप कर देंगे, स्वैप कर देंगे, और जो वैल्यू प्रिंट करेंगे फिर हम ये कर देंगे। तो ये देखो वैल्यू यहाँ चेंज हो गई। तो कॉल बाय वैल्यू में स्वैप वाली चीज ना होके कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर के अंदर हो जाती है, क्योंकि वहां से आप जो एड्रेस के ब्लॉक्स होते हैं उसी को ही आप मूव कर देते हैं, ये चीज होती है। आगे तीनों चीज समझ में? हाँ सर। Okay. अब आता है डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर पैरामीटर्स, मतलब जो हम ये वाली चीजें लिखते हैं, इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। When you define a function, you can specify a default value for each of the last parameters. This value will be used if the corresponding argument is left blank when calling to the function. जब आप कॉल करते हो अगर वो blank है, जैसे int a, और हमने यहाँ डाल दिया इसमें वैल्यू b इक्वल 20, तो अगर आप जब कॉल कर रहे हो और उसके अंदर वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है, तो ये b की वैल्यू डिफॉल्ट में 20 ले लेगा। आई क्या चीज समझने ये वाली? नहीं सर। देखो सपोज यहाँ ए और बी लिख रहा है ना, अब बी की वैल्यू यहाँ नहीं होती, हम खाली बी छोड़ देते, तो और ए और बी को अगर प्लस कर रहे होते हम इससे, तो वो कैसे आता, ए प्लस बी तो नहीं आता ना। तो हम बी की वैल्यू हमने यहाँ डिफॉल्ट में 20 रख दी इस जगह पे पैरामीटर में, तो फिर यहाँ से वैल्यू उठा लेगा वो ए और बी की। अभी देखो हमने इस फंक्शन में क्या किया है, फंक्शन ऊपर डिक्लेयर कर दिया, इधर ए लिखा है इधर बी लिखा है, इधर ए की वैल्यू कुछ नहीं है, बी की वैल्यू 20 पैरामीटर में ही डिफाइन कर दी है ऑलरेडी। अब हमने क्या किया, इंट रिजल्ट, मतलब फंक्शन हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया पूरा, इंट रिजल्ट, और रिजल्ट इक्वल ए प्लस बी, और रिटर्न में रिजल्ट मूव होगा। अब हम यहाँ आते हैं, ए इक्वल 100 है, बी इक्वल 200 है, इंट रिजल्ट आया, ठीक है। अब हमने कॉलिंग अ फंक्शन टू ऐड द वैल्यू, दोनों को ऐड करने के लिए, तो हमने सम लगाया, जो कि हमारा फंक्शन का नेम था, किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में, और ये रिजल्ट में आ जाएगा, और रिजल्ट को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और फिर कॉलिंग फंक्शन अगेन एज फॉलोज, एक तो हमने ये कर दिया, रिजल्ट में आ गया, दोबारा हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वापस लगाया कि रिजल्ट इक्वल सम ब्रैकेट में ओनली ए लिखा है हमने, देखो फिर रिजल्ट को देख रहे हैं। तो हम फर्स्ट वाला अगर देखते हैं ए और बी, तो क्या आना चाहिए 100 प्लस 200, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए 300 जब, और ये फंक्शन अप्लाई होगा, बट फंक्शन में हम देख रहे हैं बी में 20 भी है, तो होना चाहिए फिर तो ये 300 और ये 320 हो जाएगी, अदर इधर भी है। तो हम नीचे चलते हैं, देखो क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है 300, क्यों, क्योंकि अभी ए और बी में वैल्यू थी और आप ए और बी को ही ले रहे हो, तो ये इसको यूज नहीं करेगा, ये ए और बी जो इससे डायरेक्ट आ रही है उन्हीं को स्टोर करा के ऐड करा के रिजल्ट में देके और यहाँ रिटर्न कर रहा है, और वो यहाँ प्रिंट हो रही है 300। बट वही हमने क्या किया, ओनली ए लिया है और रिजल्ट में डाला है, और रिजल्ट में डाल दिया, फिर ए इस फंक्शन में जाएगा सम वाले में, तो ए का तो वैल्यू आ जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ दे रखी है ऑलरेडी, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, बी की वैल्यू 200 है, ए की वैल्यू हमारी 100, वो सॉरी यहाँ से गई है 100, और बी की वैल्यू यहाँ 20 है इसमें फंक्शन के अंदर, तो ये देखो 120 आ गया। हाँ सर। आगे समझ में? ये होते हैं हमारे फंक्शन, इस तरीके से हम फंक्शंस यूज में लेंगे, उनको अगर लेंथ कर देंगे, बड़ा कर देंगे, कॉम्प्लेक्स कर देंगे, तो एक बड़ा फंक्शन भी हो जाएगा।